जय फ्रेंड्स, मनोज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज इन न्यूज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड। क्वाड इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूज में क्यों आया है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे क्वाड का एंड क्वाड है क्या। तो क्वाड की बात करें, रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड मेट इन न्यू दिल्ली। आप जानते हैं जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक बैठक होती है हर साल, और फॉरेन मिनिस्टर्स आकर के क्वाड की मीटिंग करते हैं। दिल्ली में हुई रिमार्किंग। अगर मार्किंग की बात करें तो 11 डिप्लोमेटिक मीटिंग ऑफ द ग्रुपिंग थी। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हाट इज क्वाड। क्वाड क्या है, अगर ये बात करी जाए कि क्वाड क्या है तो आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ना। क्वाड 4 कंट्रीज का और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। इनफॉर्मल आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक है। क्वाड ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ 2004। ये आपका इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उस समय। देखो एक बात बताते हैं आपको, जो कहानी लिखी इसका मतलब ये है कि 2004 में सुनामी आई तो इंडियन ओशन में ढेर सारा जो लैंड था वो सबमर्ज कर गया एंड बहुत सारा इंफ्रा जो है आपका क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। तो यूएस और जो आपका बेसिकली जापान है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर के यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए लॉट ऑफ मनी फंड वगैरह हुआ। और इंडियन ओशन में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए यूएसए चाहता है कि हम कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और इसी क्रम में एक 2004 के बाद 2007 में फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम रखा गया क्वाड। उसमें 4 मेंबर हैं, आपको पता है, और ये मेंबर 2007 में फॉर्मल शेप में आया था, ये आप देख पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, दैट वाज वो थे आपके शिंजो अबे सर। तो यहाँ तक पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2007 में जब ये न्यूज में आ गया, बन गया, 2017 तक इसमें बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्वाड मूवमेंट एंड सम ऑफ द ईयर ड्यू टू द डिफरेंस अमंग मेंबर्स कंसर्न्स इट वाज एज एन एंटी चाइना ब्लॉक। इसको एक एंटी चाइना ब्लॉक के रूप में जाना जाने लगा था। 2017 तक बहुत वर्किंग में नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ, राइजिंग चाइनीज assertiveness in the Indo-Pacific, concern over the freedom of the navigation and growing the maritime security and challenges need a resilient supply in chains. Okay, तो इसलिए यहाँ पर इसको डेवलप किया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वाड किस तरीके से नाटो से डिफरेंट है। देखो यार, नाटो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स की बात करता है और क्वाड एक बेसिकली एक असेसमेंट, एक आप कह सकते हैं एक कॉपरेशन बेस्ड है। इसमें कोई ट्रीटी नहीं है पर्टिकुलरली साइन करी गई है, ना कोई इसका सेक्रेटरीट है। आप देखोगे यहाँ पे अंतर देखा हुआ है। अनलाइक नाटो की बात करें तो नाटो एक प्रकार से नो कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है। यहाँ पे कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि कलेक्टिव डिफेंस की बात हो। नो परमानेंट सेक्रेटरीट भी नहीं है इसका क्वाड का, एंड नो बाइंडिंग मिलिट्री ट्रीटी भी नहीं है। कोई डिसीजन बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन एंड डायलॉग रादर देन द ट्रीटी ऑब्लिगेशन। ओके, तो क्वाड एकदम डिफरेंट है किससे, और ये कोई मिलिट्री अलायंस भी नहीं है। तो याद रखिएगा, क्वाड एकदम डिफरेंट है नाटो से। तो अगर कोई कहे कि नाटो और क्वाड बिल्कुल सेम है तो गलत। ऑब्जेक्टिव्स क्वाड के क्या है उनको देख लो स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप देख रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर जो आपके कॉर्पोरेशन है, सप्लाई चेन्स वगैरह को, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिलीफ को मेंटेन करने की बात हुई है। तो क्वाड आप समझ गए। और क्वाड का इंपॉर्टेंस क्या है, आप देख रहे हैं कि रेजिलेंस है। चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रॉन्गर आपकी इंडियन ओशन में सिक्योरिटी बेटर करनी है, बेटर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होना है, और सिक्योर द सप्लाई एंड चेन्स इन द मिनरल्स, स्ट्रॉन्गर मेजर डिप्लोमेटिक रीजन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखेंगे यूपीएससी बेसिकली पूछता रहता है पीवाईक्यूज के फॉर्म में। देखो ये पीवाईक्यूज 2025 में आया था। इसमें कंसीडर करना था कि इनमें से कौन सा कंट्री नाटो का मेंबर नहीं है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन हाउ मेनी, अच्छा इसमें से कितने हैं ये पूछा था, सॉरी, इसमें कितने से जो आपके मेंबर हैं वो आपके नाटो के मेंबर हैं, कितने कंट्रीज। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वाड में 4 मेंबर है, इंडिया और आपका बेसिकली जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और याद रखिएगा यही कंट्रीज मिल करके एक वॉर प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपकी मालाबार वॉर प्रैक्टिस के नाम से जानी जाती है। यही 4 कंट्री मिलके करते हैं और ये मालाबार वॉर प्रैक्टिस होती है आपके केरला में, और ये बेसिकली एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज होती है। तो आई होप क्वाड के बारे में पूरा फिगर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंडियन ओशन में चाइना की जो बढ़ती गतिविधियां हैं उनको हिंडर करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में चीज़ों को ग्रोथ और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए इंडिया, चाइना और आपका जो है बेसिकली यूएसए मिल करके
इसको लीड कर रहा है। और इसकी मीटिंग होना एक बहुत प्रोमिनेंट जो है आपकी आप कह सकते हैं इवेंट है। तो दैट्स वाई इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 2007 में बना है, 2004 से इसकी इनिशिएटिव लेना चालू हो गया था, 2017 तक एक डोरमेंट हो गया था, फिर उसके बाद फिर से रन कर रहा है। ठीक है, थैंक्स सो मच।